नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक रोबोट क्या होता है। रोबोट्स के बारे में आपने जाना होगा और सुना होगा कि एक रोबोट वो होता है जो किसी भी काम को करने में सक्षम होता है या कर सकता है, जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है या हम जैसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं। तो और एक रोबोट वो भी होता है जिसको मशीन जो होती है, एक तरीके की मशीन होती है जो कि किसी काम को करने में सक्षम होती है और हमसे अच्छा काम कर सकती है। तो ये सही डेफिनेशन है, लेकिन इसकी रियल डेफिनेशन क्या है? आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि रोबोट्स कितने प्रकार के होते हैं, रोबोट्स की सही डेफिनेशन क्या है, रोबोट्स को कैसे बनाया जाता है और रोबोट्स कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। We take a look to the future. Tesla CEO Elon Musk announced he's building a humanoid robot that he says will do dangerous, repetitive and boring tasks for us. सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि एक रोबोट क्या होता है। दोस्तों, रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जिसको एक व्यक्ति द्वारा डिजाइन किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूं, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पर्ल, रूबी, रस्ट और ऐसी ही कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से एक रोबोट तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एक रोबोट कैसे काम करता है, कि हाउ रोबोट वर्क्स। तो दोस्तों, यहाँ पर मेनली 5 पार्ट होते हैं जो कि एक रोबोट से काम करता है, जिनकी सहायता से इसमें होता है स्ट्रक्चर बॉडी, पावर सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, मसल सिस्टम और दोस्तों सेंसर सिस्टम। तो दोस्तों, आइए एक एक करके यहाँ जान लेते हैं कि इनका क्या मतलब है और क्या काम है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक रोबोट में स्ट्रक्चर बॉडी का क्या काम है। स्ट्रक्चर बॉडी होती है उसकी बाह्य संरचना, मतलब एक्सटर्नल जो उसकी संरचना होगी उसको कहते हैं स्ट्रक्चर बॉडी। जैसे उसके मसल होती हैं, उसके हाथ होते हैं, उसका जो होता है हेड होता है और उसकी बॉडी होती है पूरी। तो वो जिन पार्ट से बनी होती है तो उसका पूरा जो संपूर्ण मिश्रण होता है वो हमारा स्ट्रक्चर बॉडी कहलाता है। इसके बाद आता है ब्रेन सिस्टम। ब्रेन सिस्टम में उसकी जो रोबोट हम सेंस पे काम करेगा, जो उसमें सेंस एक दिया जाएगा एक प्रोग्रामर द्वारा। तो जो उसके माइंड में हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो सारा आ जाएगा हमारा ब्रेन सिस्टम के अंदर। अब आते हैं सेंसर सिस्टम। सेंसर सिस्टम एक होता है जैसे कि हम टीवी पर कोई रिमोट होता है, हमारा जो रिमोट है वो भी एक रोबोट है। रोबोट और इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी रिमोट से कोई चैनल अपना फोन से हम अपनी टीवी को कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक सेंसर होता है जो कि टीवी को कनेक्ट करता है। तो उसी प्रकार से होता है सेंसर सिस्टम। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मसल सिस्टम का क्या काम होता है। जैसे कि हमारे शरीर में सभी मसल्स होती है, उनका अलग अलग काम होता है और वो उनको मूविंग करने के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से एक रोबोट के अंदर भी कई सारी चिप्स लगाई जाती हैं जो मसल को मूविंग करने में सहायता करती हैं, जो उनको चलने फिरने में सहायता करती हैं और लोगों से इंटरेक्ट करने में भी सहायता करती हैं। तो ये होता है हमारा मसल सिस्टम। पावर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हम अभी अपनी टीवी को चालू करने के लिए या किसी बल्ब को चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना वायर लगाएंगे किसी बोर्ड में और उस वायर से कनेक्टिविटी आएगी और उस कनेक्टिविटी से हमारे जो प्रोडक्ट है वो चालू होगा। ठीक उसी प्रकार से एक रोबोट के अंदर भी कई सारे वायर्स होते हैं। बिना वायर्स के रोबोट का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी से ही बनी एक मशीन है। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है पावर सिस्टम, जिसकी सहायता से एक रोबोट में सप्लाई आती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रोबोट्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रोबोट्स। तो दोस्तों, रोबोट्स की कोई एक हम टाइप नहीं दे सकते हैं कि कल को हो सकता है कि कोई और नई फील्ड में कोई नई रोबोट्स बन जाए तो उस हिसाब से उसका टाइप बढ़ जाएगा, एक टाइप का और रोबोट्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम मेनली जो डिवाइड करते हैं वो कई तरीके के रोबोट होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है स्टेशनरी रोबोट, फ्लाइंग रोबोट्स, स्विमिंग रोबोट्स, मोबाइल स्फेरिकल रोबोट्स और दोस्तों इसी प्रकार से मेडिकल रोबोट्स भी, जो मेडिकल फील्ड में काम आते हैं, उस प्रकार के भी रोबोट होते हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं एक एक करके कि ये रोबोट्स का क्या काम है। स्विमिंग रोबोट्स जो होते हैं वो मेनली काम आते हैं हमारी वाटर वाली जगह पर, जहाँ पर होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको जानने की जरूरत है कि जो रोबोट्स है, यहाँ पे समझ लीजिए कि रोबोट एक वो चीज नहीं है कि जो हमारे इंसानों की तरह ही दिखे। इंसानों की तरह रोबोट जरूरी नहीं है कि दिखे। जैसे एक रोबोट हमारा, अभी मैंने बताया कि मोबाइल है, एक रोबोट हमारा रिमोट है टीवी का। दोस्तों, रोबोट का एक टाइप है स्टेशनरी रोबोट्स। ये रोबोट कौन से होते हैं? ये रोबोट वो होते हैं जो एक कंपनी में एक फिक्स्ड होते हैं और हमारे घर में भी फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि जान लेते हैं कैसे। एक रोबोट, जैसे हमारा जो बोर्ड है, एक हम जिसमें तार वायर लगाते हैं, वो भी हमारा एक रोबोट है जो कि फिक्स्ड है एक जगह पर। और कंपनीज में कई पैकेट्स बनते हैं, थैलियां बनती हैं उनमें, और मोबाइल्स बनते हैं, मोबाइल से कई पार्ट्स बनते हैं। तो वहां पर फैक्ट्रीज में ऐसे ही रोबोट होते हैं, स्टेशनरी रोबोट कहलाते हैं, जो कि एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं। तो दोस्तों, ये थी रोबोट्स की कुछ बेसिक जानकारी। अब जान लेते हैं कि आप एक रोबोट इंजीनियर या रोबोटिक्स इंजीनियर कैसे बन सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ कोर्सेज बता देता हूँ। आप चाहें तो अपने स्किल पर भी रोबोट्स की बना सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी कोई डिग्री की जरूरत हो। वैसे अगर आप करना चाहें तो आप बीटेक कर सकते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में। आपकी रैंक के हिसाब से आप IIT सारी कंपनीज में NIT, IIT, ट्रिपल IITs यानी कॉलेजेस ले सकते हैं अपने जो है मार्क्स के तौर पर। और आप बिना डिग्री के भी अपना स्किल के तौर पर एक रोबोट तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन सीखने की जरूरत है। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, जैसे कि आपने अभी मेरी वीडियो में ये सब कुछ सीखा कि एक रोबोट क्या होता है, रोबोट कैसे काम करता है। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी लेके आप बहुत बड़े रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं।